के सियासी उठा पटक की बात करेंगे। 2013 के बाद तीसरी बार पलटे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अब 160 विधायकों का समर्थन, ये बड़ी खबर आ रही है। 160 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। पहले से ज्यादा स्ट्रांग हूं मैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब 127 से 160 भला, ये बात करने की कोशिश करेंगे जो हमारी पार्टी को तोड़ रहा है उसके साथ हमने नाता तोड़ दिया, और जिससे पहले नाता तोड़ा था उससे फिर से नाता जोड़ लिया। नीतीश के साथ आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और निर्दलीय 1 विधायक, कुल मिला के 160 का नंबर। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, उन्हीं की खबर है। तो 159 का 160 हो गया टोटल सपोर्ट जो है विधायकों का नीतीश कुमार के लिए। तो पहले से ज्यादा नंबर लेकर जा रहे हैं, लेकिन गुट भी ज्यादा है और इस गुट में ये खुद माइनॉरिटी में है। चंद्रमोहन, तो नीतीश कुमार पहले से स्ट्रांग हुए कि अब इनका विकेट और वीक हो गया? बिल्कुल, देखिए ये पहले से भी सवाल उठते रहे हैं। तेजस्वी यादव ही शुरू दौर में यह कहते रहे हैं, भले आज वो गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर यह कहते थे कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी है और वो फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इसको लेकर भी पहले ही नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव सवाल खड़े करते रहे हैं और आज उन्हीं के साथ वो सत्ता में शामिल होने जा रहे हैं। जिस वक्त का इंतजार है, तकरीबन जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 बजे करीब नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों के साथ यहां पर राजभवन पहुंचेंगे, जिसमें अभी जो बैठक चल रही है तेजस्वी यादव के घर पे, वो बैठक खत्म हो गई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब उनको वहां से निकलना है। जिसमें आरजेडी के 79 विधायक हैं, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16 और निर्दलीय 1 विधायक हैं। इन सभी का समर्थन पत्र जो महागठबंधन की बैठक चल रही है तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी के आवास पर, वहां पर पत्र तैयार कर लिया गया है। और यहां भी एक अन्य मार्ग में जहां नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसकी भी पत्र तैयार कर ली गई है। ये तो दूरी ज्यादा है नहीं, ये तो ज्यादा दूरी नहीं है चंद्रमोहन, राजभवन पहुंचेंगे। ज्यादा दूरी तो है नहीं, पर लेटर लेकर जाएगा कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस सियासी उलटफेर में बहुत सारे अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। बड़ी खबर बिहार के सियासी हलचल सर, बहुत बड़ी खबर। नीतीश के संपर्क में थे लालू यादव। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि लालू यादव से भी बात किए हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब की बार चंद्रमोहन, ये कहा जा रहा है कि लालू यादव बाहर से देख रहे हैं, डगआउट से पूरा मैच देख रहे हैं, लेकिन अंदर कॉल कैप्टन तेजस्वी यादव है। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव तो सिर्फ एक मोहरा के तौर पर हैं आरजेडी की ओर से, जिनको लालू यादव जब बीमार हुए थे उसके बाद उनको आगे किए थे, और पर्दे के पीछे ये पूरा खेल लालू यादव का है। पिछले 2 महीने से लगातार नीतीश कुमार और उनके बीच में बातचीत चल रही थी, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और जब यहाँ पर रमजान का महीना था, उस समय जब इफ्तार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ शामिल हुए थे, उस समय से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब जल्द ही दोनों जो दल हैं वो एक साथ सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अब इसके लिए मौका ढूंढा जा रहा है, और अभी वो मौका भी आ गया है जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर और अब महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की संख्या भले ही कम हो, लेकिन नीतीश कुमार ये जरूर रखते हैं कि वो बार्गेनिंग में कभी भी, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हो या फिर अभी वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, बार्गेनिंग में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और तो अगर बार्गेनिंग में कसर नहीं छोड़ते हैं तो बताइए तो डील क्या होगा? उनको तो डील क्या होगा? क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं गृह मंत्रालय हमको दीजिए, उसे छोड़ दिए तो फिर नीतीश बाबू के पास कंट्रोल कैसे रहेगा? और अगर नीतीश बाबू नेशनल पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं 2024 से पहले, तो क्या मई जून 2023 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद कमान बिहार की तेजस्वी को सौंप के आगे निकल जाएंगे? तब जदयू का क्या होगा? बिल्कुल, जो देखिए मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने इसी शर्तों पर इनके साथ गठबंधन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक उस पद पर नहीं बैठने वाले हैं। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 से 12 महीना ज्यादा से ज्यादा वो मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, और फिर वो ये सत्ता का कमान तेजस्वी यादव को सौंप देंगे और यूपीए का कन्वेनर इनको बनाया जाएगा, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और इसी बात पर यह तय हुआ है कि जो 2024 में चुनाव होगा उसमें विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। हालांकि ये बहुत अभी बाद की बात है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे दल हैं
शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के बातों को मानने के लिए तैयार ना हो, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति ना मिले, क्योंकि वहां तो जो भी नीतीश कुमार के साथ आएंगे वो लगभग प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर के लोग माने जाते हैं। तो और नीतीश कुमार से अपने अपने राज्य में और स्ट्रांग होंगे, ये कहना काफी मुश्किल है। चंद्रमोहन अपने अपने राज्य में नीतीश बाबू से ज्यादा स्ट्रांग है। केसीआर तो तेलंगाना में नीतीश बाबू से ज्यादा स्ट्रांग है, ममता बनर्जी बंगाल में नीतीश बाबू से ज्यादा स्ट्रांग है, और खुद स्टालिन डीएमके के हैं तमिलनाडु में नीतीश बाबू से ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो कैसे, उसमें नीतीश कुमार कितना सक्सेस हो पाएंगे ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन अभी के वक्त में ये जरूर कहा जा रहा है कि उसी पर सहमति बनी है कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव को देखते वो विपक्ष का चेहरा होंगे और कन्वेनर के तौर पर, यूपीए के कन्वेनर के तौर पर वो काम करेंगे। हालांकि वो 10 महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दी जाएगी। बताइए, लेकिन क्या इसमें अंदर की खबर क्या है? अन्य स्टेट जो यूपीए में जिनको शामिल होने की बात की जा रही है, चाहे वो केसीआर की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, ये सभी ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत हैं। और नीतीश कुमार, देखिए बिहार में तो अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत हैं। तो वहीं बिहार में जो लोकसभा की सीट है वो 40 है। चंद्रमोहन, बिहार में ही तेजस्वी यादव नीतीश बाबू से ज्यादा मजबूत है। यह बड़ी खबर और आ रही है। बीजेपी की बैठक आज शाम को 5 बजे होगी। चंद्रमोहन, मुझे नहीं मालूम आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। आज शाम को 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी बीजेपी की। बिहार के सियासी हलचल पर बहुत बड़ी खबर है कि शाम को 5 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। चंद्रमोहन से फिर लाइन जोड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन बीजेपी तब तक तो 4 बजे अपना दांव खेल चुके होंगे नीतीश कुमार। तो बीजेपी को क्या ये लग रहा है कि देखिए वो खेल लें अपना जितना इनिंग है, क्या फैसला कर लें, मार्च कर लें, चले जाएं राज्यपाल के पास। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं, फोन लाइन से वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनके साथ संपर्क टूट गया लग रहा है। चंद्रमोहन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 5 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग है। चंद्रमोहन के साथ लाइन कट गया है तो मैं उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करूंगा। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज से भी बात करेंगे। नीरज, देखिए तो वहां जहां आप खड़े हैं राबड़ी देवी जी के घर के सामने, वहां मीटिंग अब भी चल रही है। वहां से सहमति पत्र लेकर कौन चलेगा? क्या तेजस्वी यादव चलेंगे? और क्या अब बिहार की सियासत तेजस्वी यादव कंट्रोल कर रहे हैं? लालू यादव बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, लेकिन बात, खेल जो है, बैटिंग जो है, वो मेन लालटेन करेगा और वो भी तेजस्वी यादव करेंगे। नीरज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, महागठबंधन की मीटिंग क्या समाप्त हो गई है? समर्थन के पत्र को कौन लेकर जाएगा नीतीश बाबू के पास? आनंद, महागठबंधन की बैठक काफी देर पहले खत्म हो गई है, लेकिन इंतजार है महागठबंधन के विधायकों को तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के फैसले का। नीतीश कुमार ने भी हालांकि तय कर लिया है, लेकिन राजभवन से उन्हें वक्त मिलता है। औपचारिक तौर पे वो ऐलान करते हैं कि उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी से। अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं है बल्कि महागठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। और यहाँ इस वक्त अंदर आप जो पूछ रहे, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन तमाम विधायक, 100 से अधिक विधायक इस वक्त मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड पे। लेकिन एक बार माहौल दिखाते हैं आनंद, यहाँ का माहौल सुबह से लेकर अब तक पिछले 3-4 घंटे में बिल्कुल बदला। एक भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं था 10 सर्कुलर रोड के बाहर। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। इसके अलावा गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और इंतजार इस बात का है कि कब ये मुख्य द्वार, आपको एक बार फिर दिखा दे, इंतजार है कि कब ये मुख्य द्वार खुले, तमाम जो 100 से अधिक विधायक यहाँ मौजूद हैं वो बाहर निकले और कोई औपचारिक ऐलान हो। लेकिन जब तक संदेश नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आता या उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता या कोई बयान नहीं आता, तब तक यहाँ से कुछ हलचल की उम्मीद फिलहाल कम है। लेकिन विधायक तमाम यहीं मौजूद हैं। जी, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन की बैठक के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है, ये बात कहे हैं तेजस्वी यादव। बैठक में बोले हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला और ये कहा कि पटना में पलट के बाद दिल्ली में पलट करेंगे। इस तरह की बात कही है तेजस्वी यादव ने। चंद्रमोहन से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपडेट ये भी आ रहा है कि
राजभवन की तरफ फोर्सेस, एडिशनल फोर्सेस की तैनाती भी होने वाली है। अब वहां पर सिक्योरिटी इंतजामात राजभवन के बाहर बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि अब नेताओं का तांता आज अब दोपहर के 3 बजे से 5, साढ़े 5 बजे तक लगातार राजभवन की तरफ होगा। और अगर वहां पर मार्च कर कर आएंगे, पैदल चलकर आएंगे नीतीश कुमार, तो फोर्स की तैनाती एडिशनल होगी। उनके साथ क्या तेजस्वी यादव उनके साथ चलेंगे बराबर होकर और फिर समर्थन प्रस्तुत करेंगे? देखने वाली बात है। अगले आधे 1 घंटे में बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। सबसे पहले औपचारिक तौर पर बीजेपी और एनडीए से बाहर निकलने की बात करनी पड़ेगी नीतीश कुमार को, जैसा नीरज बता रहे थे। नीरज, सबसे बड़ी बात यह कि जब तक नीतीश कुमार ऑफिशियली ऐलान नहीं कर देते कि हम बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं, एनडीए से निकल रहे हैं और फिर से महागठबंधन में से नाता जोड़ रहे हैं, तब तक कोई और हरकत नहीं होगी। ये पहले उन्हें औपचारिक तौर पर या तो लेटर जारी करना होगा या बयान जारी करना होगा, या फिर तेजस्वी यादव को संदेश भेजना होगा कि आप आइए हमारे साथ राजभवन चलते हैं और नई सरकार बनाने का दावा करते नए समर्थन पत्र के साथ, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों का समर्थन पत्र होगा। अगर इस तरह का संदेश आता है आनंद, तो तेजस्वी यादव यहां से जाएंगे, क्योंकि नई सरकार में उप मुख्यमंत्री वो होंगे। पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री वो बनाए गए थे, आपको याद होगा। इस बार भी उप मुख्यमंत्री वही बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई भी विवाद नहीं है महागठबंधन के विधायकों के बीच में, पार्टियों के बीच में, लेकिन इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार की तरफ से यहाँ कोई संदेश, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो आरजेडी के बड़े नेताओं की बात करें, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें, कुछ नेताओं से हमारी बातचीत, उनका कहना है कि ये तो होना ही था, लेकिन अभी पल पल की जो खबरें हैं, कितने बजे वक्त मिला है, क्या 4 बजे नीतीश कुमार पहुंचेंगे, ही वक्त मिल गया आधिकारिक तौर पे, इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी देने को तैयार नहीं है। खबरें छन छन के आ रही हैं, लेकिन तमाम विधायकों को इंतजार है नीतीश कुमार के संदेश का। जी, लेकिन क्या महागठबंधन की मीटिंग जो वहां राबड़ी देवी जी के निवास पर चल रही थी, वहां से कुछ नेता बाहर निकल के आए हैं? नीरज, किसने क्या कहा है? सबको क्या अब नीतीश बाबू के फोन कॉल, उनकी साउंड बाइट या उनके लेटर का इंतजार है? विधायकों की बैठक पर तेजस्वी यादव बोले हैं बिहार के बाद दिल्ली है अगला लक्ष्य, ये बात कही है तेजस्वी यादव ने। दिल्ली में बदलाव अगला लक्ष्य है, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो हमारा वादा मैनिफेस्टो में है, उसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। बीजेपी पर तो जमकर बरसे ही। तेजस्वी बोले हैं पटना से सीधा अब दिल्ली की ओर जाएंगे, पटना में पलट गई सरकार, दिल्ली में भी पलटेंगे, बदलाव अगला लक्ष्य दिल्ली का है, ये कहा है तेजस्वी यादव ने। युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। ये खबर इस वक्त आ रही है, इस वक्त के सबसे बड़े नेता कद्दावर उठ के बन रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट भी है और नीतीश कुमार पूरी तरह से अब तेजस्वी यादव पर निर्भर हैं। बिहार की सियासत में वो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। लालू यादव पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी के साथ वो गाइड भी कर रहे हैं, तेजस्वी को बता भी रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। इसी बीच लालू यादव की एक और बेटी चंदा यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है तेजस्वी भव बिहार। तो अब स्टोरी पूरी, अब नैरेटिव नीतीश कुमार की नहीं, तेजस्वी यादव और आरजेडी और लालटेन की है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि आ रहे हैं लालटेनधारी, और यहां लिखा है तेजस्वी भव बिहार। इससे पहले लालू और राबड़ी यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था कि, और इस ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा था राजकाज की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी अपना नैरेटिव बना रहा है। एक और बड़ी खबर, सियासी उलटफेर की आशंकाओं के बीच पटना में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। नीतीश के नाम पर कांग्रेस का विरोध है। ओहो, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर कि नीतीश कुमार, न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि अगर यूपीए संयोजक बनाने पर घमासान है, यूपीए कन्वीनर नीतीश कुमार नहीं बनाए जा सकते। यूपीए संयोजक बनाने पर बहुत बड़ा घमासान, नीतीश कुमार कैसे बन सकते हैं यूपीए के संयोजक, इस पर बहुत बड़ा ऐतराज है। नीतीश के नाम पर कांग्रेस का विरोध, बावजूद इसके कि कहा जा रहा है कि ये वादा, ये ऑफर स्वयं सोनिया गांधी ने
नीतीश कुमार को दिया है। बहुत अटकलें लगी हैं कि सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के बीच भी फोन पर चर्चा हुई है इस विषय को लेकर। पर अब चंद्रमोहन कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई लीडर हैं जो कि इसको अपोज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यूपीए के कन्वीनर नीतीश कुमार बने, लेकिन क्या इससे अब फर्क पड़ने वाला है या इसको आगे देखा जाएगा कि जून तक तस्वीर, सूरत हाल जून 2022 तक 2023 तक क्या होता है, तब तक नीतीश कुमार कैसे बिहार पे संभाल पाते हैं, कैसे अपना वर्चस्व बना पाते हैं और कैसे अन्य लोगों को मना पाते हैं। क्योंकि फिलहाल यूपीए के कन्वीनर शरद पवार हैं। तो क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनेगी और क्या कांग्रेस पार्टी में इसका समर्थन होगा? और अगर सोनिया गांधी कहती हैं कि नहीं नीतीश कुमार होंगे, तो क्या नीतीश कुमार होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ के रहा है। यूपीए संयोजक बनाने पर बहुत बड़ा घमासान। चंद्रमोहन कुमार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अपडेट है। चंद्रमोहन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये कौन नेता हैं? क्या कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार के नाम पर हमें विरोध है? अनिल शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका ट्वीट जो आया है वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि उन्होंने पहले जो बातें सामने आई थी, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन जब आ रहा था, उससे पहले यह तय किया गया था कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव के मद्देनजर यूपीए के कन्वेनर होंगे। लेकिन अभी जो ट्वीट आया है यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि इतना नीतीश कुमार के लिए राहें आसान नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर अनिल शर्मा ने कहा है कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो अभी तो सरकार भी नहीं बन पाई, महागठबंधन सरकार में भी नहीं आई और उससे पहले कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया। और कांग्रेस के बड़े नेता अनिल शर्मा अगर इस तरह का विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार क्या यूपीए का चेहरा हो पाएंगे, यूपीए का कन्वेनर हो पाएंगे, या फिर सिर्फ यह सपना रह जाएगा। क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई राउंड का जब लालू यादव से बात हुई थी, उस समय यह कहा गया था कि नीतीश कुमार 2024 के चेहरा होंगे और 2024 में चुनाव मैदान में जाने से पहले तेजस्वी यादव को वो कमान सौंप देंगे। लेकिन उससे पहले यह विरोध सामने आ गया, जिसमें अनिल शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब यूपीए में नीतीश कुमार को जाने के लिए इतना राहें आसान नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी बैठी हुई हैं तो दूसरी तरफ केसीआर है और साथ ही यूपी के अखिलेश यादव हैं, जिनकी बड़ी पार्टी है। और ऐसे में क्या वो नीतीश कुमार के चेहरे पर तैयार हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार का सरकार बनने से पहले, यूपीए का सरकार बनने से पहले, महागठबंधन का बिहार में सरकार बनने से पहले यह घमासान नया सामने आ गया है। देखिए, ये घमासान तो आएगा, लेकिन खुद जेडीयू के लिए क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? जो पार्टी उन्हीं के नाम पर चल रही है, उस पार्टी को कैसे और मजबूत करेंगे नीतीश कुमार? और अगर नेशनल पॉलिटिक्स में बैटिंग करने चले गए तो फिर घर पर कौन संभालेगा पार्टी को? क्या ये सोच रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, तेजस्वी यादव के कैंप से और आरजेडी के कैंप से क्या बातें हो रही है। लालटेनधारी आ रहे हैं, तेजस्वी भव सरकार। तो यानी कि बात क्लियरली प्रोजेक्शन तेजस्वी यादव की है। तो यानी यहां पर तो सामने से वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जितनी जल्दी हो सके मार्जिनलाइज करेंगे, और नीतीश कुमार मार्जिनलाइज हो गए तो जेडीयू भी गया।